अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू खामखा। आज का हमारा टॉपिक है, क्या हॉकी खामखा में पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है। हम बचपन से देखते हैं और सुनते आए हैं कि पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट हॉकी है, लेकिन हम जहां भी आप देखें आपको क्रिकेट की ही बातें मिलेंगी। आपको हर तरफ क्रिकेट के ही चर्चे होंगे और क्रिकेट के ही टूर्नामेंट डिस्कस होते हैं। तो क्या हॉकी खामखा में हमारा नेशनल स्पोर्ट है? तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। हॉकी से कोई अपना पर्सनल ताल्लुक रहा है कि नहीं? तो वासिफ भाई, आप बताएं, आप क्या हॉकी कभी स्कूल में खेली, कभी कॉलेज के लेवल पे खेलने का मौका मिला या नहीं? नहीं, खेली इस तरह नहीं कि स्कूल कॉलेज लेवल पे खेली हो, लेकिन मेरे पास हॉकी स्टिक थी। और मेरे हम दो भाई हैं, तो दोनों भाइयों के पास अपनी अपनी थी। हमारे घर के पास एक मैदान था, उसमें हम लोग सीजनल बेसिकली हॉकी हम लोगों ने जब भी खेली है सीजनली खेली है। तो कभी कभार जाकर जो है वो स्टिक्स लेकर अपनी जो है वो खेलते थे। एक चीज पता थी, वो स्टार्ट के अंदर वो दो बंदे जो है वो अपनी अपनी स्टिक एक दरमियान में बॉल रखते थे, टक 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 मारते थे, उसके बाद स्टार्ट होता था। खेलते तो हम अपनी वो टेनिस बॉल से ही थे। हॉकी की एक्चुअल बॉल तो मेरे पास तो शायद कभी भी नहीं रही है। हम ग्राउंड में भी जब जाके खेलते थे तो वो हॉकी की जो एक्चुअल बॉल होती है वो नहीं होती थी, क्योंकि जिस ग्राउंड में खेलते थे वो घास वाला तो ऑब्वियसली एस्ट्रोटर्फ नहीं था, वो मट्टी का ग्राउंड था। तो उस मट्टी के ग्राउंड में हम हॉकी अटेम्प्ट करते थे। रूल्स मुझे पहले याद थे फ्रेंकली, अब मुझे बहुत ही अरसे से मैंने देखी भी नहीं है। तो वो डी शी वाली सारी कहानियां जो है ना वो अब मैं सब भूल चुका हूँ। अच्छा, तो फुटबॉल से तेरे फुटबॉल से मिलती जुलती चीजें होती थी, इतना पता है मुझे अब। लेकिन मैं पहले जब देखता था, शुरू शुरू में बचपन में जब थोड़ी बहुत देखते थे, रूल समझ भी आ रहे होते थे और उसको फॉलो प्रॉपरली करता था थोड़ा, क्योंकि स्पोर्ट्स से वैसी शौक है तो जल्दी ग्रास्प कर लेता हूँ मैं। अच्छा, तो आप कहते जब आप खेलने जाते थे तो कोई और ज्वाइन करता था या बस दो भाई ही खेलते थे? हाँ, और नहीं 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 नहीं, मतलब क्रिकेट की जो हमारी दोस्तों की टीम थी वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाती थी, वो हॉकी के एक्सपर्ट हो जाते थे और हॉकी मार रहे होते थे एक दूसरे को। हम लोग की फुल जंगली हॉकी खेली जाती थी, लेकिन खेलते थे। ऐसा नहीं था कि दो भाई पागलों की तरह खेलना खेले। वो वहां पे पूरा मोहल्ला खेल रहा होता था। अच्छा जी, उस्मान भाई, आप आपका कोई कभी हॉकी खेलने का इत्तेफाक मेरा हुआ? एक्सपीरियंस कुछ हद तक वासिफ से मिलता जुलता है। मेरा जो बड़ा भाई था उसको ज़्यादा शौक था, उस वो हॉकी उसके पास अपनी थी भी। और मैंने जब अगर बाद में खेला तो उसी की हॉकी से खेला। जब वो आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी चला गया तो उसने छोड़ दिया। स्कूल की हद तक वो स्कूल में भी खेलता था, उसको काफ़ी शौक था। एक आध दफ़ा चोट भी लगी थी उसको। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा वही रहा, दोस्तों के साथ कभी ऑन एंड ऑफ कोई, वही जैसे वासिफ ने कहा सीजनल, अब वही वाली चीज थी। मोस्टली हम लोग सारे दोस्त मिलके क्रिकेट ही खेलते थे शाम में। जब कभी कोई ऐसा सीजन आ गया तो कभी हॉकी कभी फुटबॉल वो बीच में होता था। उसके आगे कोई प्रोफेशनल लेवल क्या, मतलब इवन स्कूल लेवल पे भी कभी नहीं खेली। इनफैक्ट मुझे नहीं याद पड़ता कि जब मैं मैट्रिक तक पहुंचा था तो हमारे स्कूल में कोई हॉकी की टीम थी भी। मेरे ख्याल मैं में भी उस अभी वक्त तक तो एक्चुअली यही बात सोच रहा था, मैं भी सोच काफी रहा था हद हमारे तक स्कूल में कोई फोकस, खेलता ही नहीं था। हाँ एग्जैक्टली, वो काफी हद तक फोकस जो है पूरा क्रिकेट पे ही हो चुका था। क्रिकेट में हमारे स्कूल की टीम भी जाती। इवन बास्केटबॉल भी कोई ना कोई खेल रहा होता था, बेसबॉल खेल रहा होता था, लेकिन हॉकी कोई खेलता नजर नहीं आता था। तो हॉकी इस हिसाब से देखा जाए तो बस शुरू में वही वाली बात के, जिस टाइम तक हम लोग इस एज में आए कि जब ज्यादा कुछ स्पोर्ट्स देखने लगे कुछ लगे, उस टाइम तक तो हॉकी का डिक्लाइन हो चुका था। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ डिक्लाइन जो 94 का वर्ल्ड कप वगैरह है या उसके बाद का कुछ अरसा है, वो हॉकी टीवी पे देखी है। कुछ हद तक इंटरेस्ट था, मोस्टली जब इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं, कोई ओलंपिक्स का मैच आ गया या कोई ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह हो गई, वो मैचेस देखे। लेकिन उस तरह से कभी फॉलो नहीं किया। तासीर, आप कुछ कहेंगे? आपने कभी हॉकी खेली? मेरा ये रहा शुरू से कि मैं असल में मेरे चचा और मेरे अब्बा जो है वो बहुत अच्छी हॉकी खेलते थे 60s और 70s में। दोनों गोलकीपर भी रहे। एक और चचा जो थे मेरे लेफ्ट बैक थे। तो इन लोगों से मैं बहुत सुना था, मैंने और भाई ने, तो हमें हॉकी का बहुत अच्छा आइडिया था। तो मैंने जो है वो हॉकी जब घर पे आई तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं लेफ्टी था और लेफ्टियों की स्टिक बहुत मुश्किल से मिलती थी, तो मैं उल्टी हॉकी खेलता था पकड़ के हमेशा। तो वो हमेशा फाउल में काउंट होती थी, क्योंकि आपको सीधी स्टिक से भी अगर आपने बैक स्ट्रोक भी मारना होता है तो आपने स्टिक को उल्टा करना होता है, आपने बैक से नहीं मारनी होती।
तो इस चक्कर में जो है वो मैं तो कभी हॉकी इतनी अच्छी खेल नहीं पाया। हाँ, आखिर में यही हुआ कि वो हॉकी जो है वो एक दूसरे को मारने के ही काम आ जाती थी, मैं और भाई जब खेल रहे होते थे तो और उसके उसके बाद अगर उस हॉकी का कुछ बचा तो उससे चूहे मारे। लेकिन जो है मैं ये कहूँगा कि हॉकी मैंने देखी, बहुत फॉलो करी। अ, न जो मेरा टाइम था जब लेट 90s और अर्ली 2000 तक तो पाकिस्तान की हॉकी का डिक्लाइन हो गया था काफ़ी हद तक। लेकिन पाकिस्तान ने उस टाइम पे भी एक वर्ल्ड कप 94 में जीता था, जिसको मैंने देखा 98, 99 में। और क्योंकि मैं 2 साल का था जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। और क्या कहते हैं, उसके बाद जो मैं अगर बात करूँ आगे, तो पाकिस्तान ने एशियन गेम्स जीता था अर्ली 2000 में, और एक एक ओलंपिक का सिल्वर मेडल लेकर आया था आई गेस। तो बस ये उस था वक्त जो तो मैंने जितने हद तक हॉकी को फॉलो किया। उस वक्त तो सुहेल अब्बास गोल मार रहे होते थे ना, जब हाँ, आपने और जीतते सोहेल हुए अब्बास देखा के होगा। स्कूप्स इतने स्कूप्स मशहूर थे कि वही देख देख के बड़े हुए हैं। तो एक तरह से जैसे जैसे तुम बड़े होते गए हॉकी का डिक्लाइन होता गया, बुनियादी तौर पे ये है। ये 2 साल सुहेल के थे, अब्बास वही वाले पाकिस्तान है ने ना। वर्ल्ड कप जीता और अब तक जो है ओलंपिक्स में भी क्वालिफाई नहीं करते। तो असल इशू जो है हॉकी का, तासीर है। वो तासीर है। अच्छा, आप जैसे आपने कहा कि स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे किसी ने भी नहीं नोटिस किया कि कोई तुमने खेली है? प्रॉपर। अच्छा, तुमने अपना नहीं बताया। अच्छा, मैं अपना वही मैं कह रहा था कि हॉकी जिस तरह आपने तो फिर भी खेली है और देखी है ना, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है पूरी जिंदगी में मेरा सिर्फ एक कजन था कराची में जिसके पास हॉकी स्टिक थी, और उनके शायद कॉलेज में खेली जाती थी किसी जमाने में, तो मैंने शायद जिंदगी में कभी हॉकी स्टिक पकड़ी होगी एक बार, तो वो किसी एक समर में थी। लेकिन हमारे स्कूल में तो हॉकी का मेरे ख्याल में दूर तक नामो निशान नहीं था। हाँ नहीं, बास्केटबॉल स्कूल में तो मेरे ख्याल में हमारे भी बास्केटबॉल यही था। का बहुत ज्यादा मतलब एक वो रहा था, कंपटीशन होते थे अच्छा बाकी स्कूलों से। और जैसे लेकिन आपने कहा कि आपने फिर भी किसी ग्राउंड में जाके दोस्तों के साथ किसी के साथ खेली हाँ है ना, हमारे तो मोहल्ले में मतलब हॉकी का एज आई सेड के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हॉकी नाम की भी कोई चीज होती है। जो कुछ है क्रिकेट, जो खेलता था वो आउटडोर स्पोर्ट्स में क्रिकेट ही खेलता था। अच्छा, हमारे स्कूल में हॉकी बहुत अच्छी खेली जाती थी, क्योंकि पीएएफ और आर्मी नेवी के स्कूल जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस के इधर हॉकी का अब तक है, वहाँ पे खेली जाती है हॉकी अब तक। मैं भी आर्मी पब्लिक स्कूल से ही पढ़ा हूँ मेरे दोस्त, अब लेकिन वही मुझे मैं कह रहा समझ नहीं आई, हूँ लेकिन वही मैं परेशान हूँ मतलब कि हमारे कि स्कूल में तो बहुत अच्छी हॉकी खेली जाती थी, और स्पोर्ट्स जोनल लेवल पे बहुत अच्छी हॉकी होती थी। तुम कौन से स्कूल के भाई? मैं पीएएफ शारफ फैसल में था, तो उस टाइम पे अच्छा। तो साउथ जोन जो ये साउथ में आता था, हमारा जो कराची का शारफ फैसल था, और इसमें हमारी टीम उस टाइम पे फर्स्ट आई थी। तो मुझे याद है वो ग्लिम्स थोड़े 10th क्लास तो में जो है हम कोई लोग कोई गए थे और खेलने आया था देखने। जब फर्स्ट आए थे? सिर्फ पीएएफ ही आई थी खेलने, आपस में ही लड़ रहे थे हम हाँ लोग। बस, इंटर स्कूल टूर्नामेंट में तुम लोगों की टीम जाती थी इसका मतलब? हाँ, इंटर स्कूल टूर्नामेंट था। अच्छा नहीं, हमारे में तो हॉकी की कोई प्रॉपर टीम थी नहीं, मतलब स्कूल में तो खेली नहीं गई। बास्केटबॉल होती थी, क्रिकेट तो होती थी, क्रिकेट तो मतलब एक वो लाजमी है ना, वो तो रिलीजियसली होती है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास भी बास्केटबॉल थी, वो एक हैंडबॉल होती थी जिसके अंदर नॉर्मली सिर्फ लड़कियां ही शिरकत करती थी, लेकिन लड़कों को भी हाँ, जबरदस्ती एक कराई जाती थी। लेकिन हमारे पास बैडमिंटन, हैंडबॉल, टेनिस बॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ये थे और गेम्स। वॉलीबॉल कुछ जगहों पे वॉलीबॉल भी खेली जाती है, हमारे स्कूलों में वॉलीबॉल भी मोस्टली थी, हाँ सॉरी, वो वॉलीबॉल मैं खेली जाती थी। टेबल वॉलीबॉल भी टेबल खेली जाती। टेनिस भी होगा, चांस है। टेबल टेनिस है, मैंने नहीं खिलवाया था कॉलेज टेबल लेवल पे टेनिस था, भी। स्कूल लेवल पे टेबल टेनिस नहीं था। खैर जब तो वापस आते हैं हॉकी की तरफ, तो हॉकी के जिस तरह मैंने कहा कि हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं जो क्रिकेट के नॉर्मली लोगों को पता होंगे, एलबीडब्ल्यू के रूल, रन आउट के रूल। तो हॉकी दिखने में फुटबॉल जैसी लगती है, लेकिन ईमानदारी से तो मतलब रूल्स किसी ने फॉलो किए। जैसे तासीर बता रहा था कि अब हॉकी की बैक स्टिक पे लगा तो फाउल होगा, जो कि ठीक है, लेकिन ऐसे रूल्स हाँ मतलब ये आपने बात, कभी तो लोगों ये ने बात कभी मुझे पता नहीं थी, मुझे था कि शायद खेली तमीज से, क्योंकि वो उसका फ्लैट हिस्सा होता है तो मारना ही उससे चाहिए एक्यूरेसी के लिए। मुझे ये नहीं पता था कि अगर आप उल्टा मारेंगे तो फाउल होगा। नहीं, इस राइट। तरीके दो से दो तीन आपको रूल्स पेनल्टी। पता है भाई हाँ, बेसिक। मुझे भी 2-3 रूल्स ही पता है। पेनल्टी कॉर्नर कि लेने के लिए आपने अगर टांग पे डी स्टिक के मार अंदर, दी। हाँ वो पाँव पे बॉल मार दी डी के अंदर, तो हाँ पेनल्टी कॉर्नर मिल जाएगा आपको। आ, और पहले ऑफ साइड होता था, अब तो मेरे ख्याल में वो खत्म हो चुका। हाँ, अब तो और खत्म कर पहले दिया। अब शायद खत्म हो गोल भी गया। डी के अंदर से करना लाजमी होता था, अब शायद वो भी रूल खत्म हो चुका है, नॉट श्योर। तो अच्छा, ये मैंने अभी तक फॉलो नहीं ये किया।
मेरे ख्याल में ये खत्म हो चुका है। हाँ वैसे जिस तरह मतलब के लॉन्ग शॉट्स में अब थोड़ी बहुत हॉकी के जब कभी कभार हाइलाइट्स भी आती हैं तो जितने दूर दूर से चल रहे होते हैं, आई एम नॉट श्योर मुझे, हाँ लेकिन ये शायद कुछ रूल्स चेंज हुए थे जिसके बाद ही हाँ कुछ हमारे लोगों की बर्बादी शुरू हुई थी। उससे पहले तो हमारे वाले अच्छा खेलते थे, एक और शायद ये एक और रीजन। फेमस रूल जो है वो ये है कि स्टिक से स्टिक टकरा गई तो फाउल है। हाँ, हाँ और वो अच्छा, ये डेंजरस बॉल शॉट नहीं बॉल मार आपकी, सकते। हाँ हाँ वो आप वो उठावा शॉट जो होता है जो आपकी हाँ, मेरे ख्याल में लेग्स की लेंथ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, कुछ इस तरह का होता है, शिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए बॉल की हाइट। पता नहीं, बस खतरनाक नहीं होना चाहिए, मुझे इतना पता है। अच्छा हाँ वैसे बड़ा ऊंचा दूर का स्कूप तो मारते थे, वो भी होता था। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में वो क्लोज प्रोक्सिमिटी का है कि जब आप हाँ, कहाँ से मार रहे हैं। नॉर्मली स्कूप्स जो है वो हाँ डीप तो से अब मारे जैसे मैं जाते हैं। याद कर रहा हूँ, मैंने शुरू में तो बोला था मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे याद कर थोड़ी बहुत ये सारी बातें याद आ रही है कि हाँ ये सब लेकिन होता जैसे था। हम कहे कि हमें क्रिकेट का पता होता है कि एक बाउंसर मार सकते हैं क्रिकेट का ओवर तो में, हाँ दूसरी दो बॉल हो जाएगी, तो जितना आप समझते हैं कि हमें क्रिकेट का पता होगा, शायद हॉकी के रूल्स का इतना नहीं पता। नहीं, शायद नहीं, यकीनन नहीं है। यकीनन है कि नहीं यकीनन नहीं पता। पता हाँ। कुछ ताकि आप एक मेरा सवाल है आप लोगों को सबके लिए, लास्ट हॉकी का कोई इवेंट जिसमें पाकिस्तान ने कुछ कारनामा अंजाम दिया हो, वो आप लोगों को कौन सा याद है? अनुष तुम्हें कौन सा याद है? मुझे तो कोई भी याद, मैंने कहा ना, मैंने कुछ कभी भी? कुछ अच्छा मतलब कभी टीवी पे भी नहीं देखी तुमने? नहीं। वो अच्छा वो कह रहा हूँ ना कि चलो। वो कभी एक्सपोजर कभी दिया इसका ही तो नहीं, मुल्क का सवाल, सिर्फ ये सुना कि भाई कौमी खेल है, ठीक है लेकिन भाई खुद मुझे तो लग रहा है अनुज तुमने खुद कभी एक्सपोजर लिया नहीं। बाकी देखो 3 लोग बैठे हैं जिन्होंने देखा तो है। हाँ, ये मतलब बंदा टीवी पे कह जब रहा है मुझे हॉकी आती पता थी ही नहीं। तो तुमने कभी मतलब तुम्हें याद भी नहीं पड़ता कि हॉकी का कोई टूर्नामेंट हो रहा है या पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा हुआ, वो तुमने लगाकर या तुम्हारे घर में किसी बड़े ने लगाकर? अच्छा मेरे पास एक ये भी चीज थी कि मैं शायद हॉकी के लिए स्पेसिफिकली खुद चैनल चेंज करके हॉकी नहीं देखता था, लेकिन मेरे घर में या अगर मैं किसी के घर गया हुआ हूँ, जैसे मेरे कुछ खालू वगैरह थे जो फॉलो करते थे बचपन अपने जमाने से, तो वो भाई नहीं नहीं हॉकी आ रही है, हॉकी हॉकी देखना है, तो उसमें फिर नहीं, हम भी मेरे बैठ के देखते थे कि भाई अच्छा ये मेरे क्या घर चल में रहा भी, मेरे अलावा तो मेरे ख्याल में बाकी लोग, क्योंकि वो एक उस अच्छे टाइम पे देखते रहते तो उनको काफी इंटरेस्ट था। है। हम अच्छा वो मेरा अम्मी जो अब्बू सवाल था कि भाई अनुष सारे ने ही तो देखी देखते नहीं थे। है, अनुष का तो हो गया एक्स लग गया भाई, अनुष का तो बिल्कुल अनुष ने मुझे कुछ याद नहीं, नहीं यार कौन सा देखा था, बट मतलब जो एग्जैक्ट बिल्कुल जो गेम तो दिमाग याद में नहीं है। फौरन क्लिक करता हूँ, मेरे दिमाग में फौरन एक वो लास्ट क्लिक वो वाला करता है जिसके अंदर हमारे किसी गोलकीपर ने, आई डोंट रिमेम्बर द गाइस नेम, उसने पेनल्टी स्ट्रोक रोका था और हम जीत गए थे। 2004 वो का वर्ल्ड कप वो तो फाइनल था वो नहीं, वो 94 का वर्ल्ड 94 कप का। फाइनल, 94 का वर्ल्ड कप 94 का फाइनल। वर्ल्ड कप फाइनल था। मंसूर आलम था हाँ शायद उनका मंसूर नाम, आलम थे, यस। या मंसूर हाँ, अहमद था। वो इंस्टेंट खैर, हीरो बन गए थे वो साहब, बस इतना मुझे पता है वो। हाँ, क्योंकि वो खैर वो क्लिप काफी टीवी पे नजर भी आता रहता है आज तक। हाँ हाँ वो आजकल वो हर फेसबुक पे भी एंथम बहुत में नजर आ और रहा वो होता है। जितने वो, हाँ, नहीं आजकल का तो नहीं पता, लेकिन हाँ मतलब वो मुझे बस एक चीज याद है कि अगर कोई लास्ट चीज याद हो ना तो वो मुझे याद है कि वो तो मेरे ख्याल में एक और सुबह। चीज जो देखने की जरूरत है कि जब हम कौमी खेल की बात कर ही रहे हैं कि हमारा खास तौर पे रिकॉर्ड क्या रहा है। जहाँ तक मैंने देखा है, पाकिस्तान में हॉकी शुरू में मशहूर होने की या पसंद किए जाने की जो वजह थी वो ये थी कि जो सबसे पहला हमारा इंटरनेशनल मैच हुआ था आफ्टर क्रिएशन ऑफ हॉकी फेडरेशन वगैरह, पाकिस्तान वो जीत गया था ओलंपिक में। और पहले ही ओलंपिक में काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा था, कौन सा ईयर था ये? 1948। अच्छा मतलब तो बनते ही जीत गए थे, हाँ बिल्कुल। सही। और क्रिकेट तो का तो हमारा मेरे ख्याल में जो 51 इंग्लैंड का में या टूर हुआ कहीं था, पे पहला हम एक मैच जीते हाँ थे, जो और उसके इंग्लैंड का बाद भी टूर वो हुआ उसमें था हुआ और हम था। टेस्ट मैच जीते थे। ऑब्वियसली मेरे ख्याल में उस टाइम पे भी क्रिकेट जो है कंपेयर टू हॉकी बहुत कम खेला जाता था नहीं वो इन 3 साल टर्म्स का ऑफ। डिफरेंस आ गया बस, ये हो गया ना, वो हम ओलंपिक जीत गए और हमने इंग्लैंड से टूर में एक मैच जीता था, ये जो वो जो फजल महमूद वाली जो सीरीज थी, कारदार हाँ, कैप्टनसी में जो गए थे। लेकिन फिर उसके अंदर जो है वो जिस तरह से अभी आपको क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट नजर आती है, मेरे ख्याल में उसके अंदर काफ़ी फेडरेशन ने काम किया था समवेयर इन 60s। और कहा जाता है कि इवन वर्ल्ड कप हॉकी और चैंपियंस ट्रॉफी दोनों चीज़ें लाने में पाकिस्तान का काफ़ी रोल था, इनको इस्टेब्लिश करवाने में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के साथ। Okay. तो चैंपियंस ट्रॉफी तो इनफैक्ट शुरू में पाकिस्तान टू अ सर्टेन टाइम ऑटोमेटिक क्वालिफाई करता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो तो शुरू ही आई गेस पाकिस्तान ने की थी, और मेरे ख्याल में शुरू में इसका नाम भी PIA चैंपियंस ट्रॉफी होता था।
प्रोबेबली पहले स्पॉन्सर ही वो थे। तो खैर अब PIA का भी वैसा ही हाल है हॉकी जैसा और अच्छा वो भी तो मेरे ख्याल में लिंक कर सकते हैं तासीर की पैदाइश के साथ। अच्छा, अब अच्छा ये भी, अगर हम हाँ, ये सारी अगर हम चीजें हम चेक करनी पड़ेगी। बिल्कुल अगर हम माजी माजी में जाएं तो देखें, मैं जो समझता हूं कि पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी कैसे बना, वो ये हो सकता है कि पाकिस्तान या इंडिया की आज़ादी से पहले सब कॉन्टिनेंट में गोरे खेलते थे हॉकी, और उस वक्त इंडिया के नाम से तकरीबन 4 या 5 गोल्ड मेडल हैं जो कि इंडिया ओलंपिक्स में जीता है। तो वो अच्छा, मुझे लगता आजादी है से पहले। आज़ादी से पहले तो वो जो इंडिया की तरफ से टीम खेलती थी, चाहे जिसमें गोरे या लोकल खेलती, वैसे ये देखना चाहिए कि लोकल कितने थे उसमें, लेकिन वो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट ही, वो आज भी रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के नाम से ही आते हैं कि इंडिया इतने गोल्ड मेडल जीता। तो मुझे ये लगता है कि आज़ादी के बाद भी क्योंकि वो एक खेल खेला जाता था, तो दोनों मुल्कों ने कहा कि यार चलो ये तो बना बनाया मिल रहा है, पका हाँ पकाया मतलब जिसे उसके कहते हैं। प्लेयर्स हाँ, प्लेयर्स उसके अवेलेबल थे। तो यार तो ये दोनों क्या मूवीज और में क्रिकेट खेल के पागल बनाया गया हम लोगों को कि उस टाइम पे क्रिकेट खेली जाती थी? नहीं तो क्रिकेट भी खेला नहीं जाता नहीं, था, क्रिकेट भी लेकिन खेला तुम जाता क्रिकेट तुम को तो होगा, लेकिन तुम तो वो ये ना कि लगान के ऊपर चले गए ना तुम। लेकिन इस पे मुझे एक साइड क्वेश्चन आया अभी दिमाग में, अब वो अटक गया है। जी जी जब आजादी से पहले, हाँ तो ये तो इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर ले, जब जी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म अपने उरूज पर थी, हम्म, तो जब ये इंडिया पाकिस्तान पे उनका कब्जा था, तो वो इंडिया को क्या अलग कंट्री कंसिडर करते थे? हाँ हम हाँ, वो इवन रिकॉर्ड्स इंडिया मतलब की वो उस टीम भी तरह तो का ही है था वहां जो से। हाँ ऑस्ट्रेलिया, नहीं नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया का वो एक स्टेटस है, काइंड ऑफ वही स्टेटस होता था बिल्कुल इंडिया का। स्टेटस बस वहां बिल्कुल पे स्टेटस का दिखते, तो वहां पे बस मार्शल लॉ लगा हुआ था एक तरह से। स्टेटस का तो इल्म नहीं मुझे एग्जैक्टली किस तरह से इक्विवेलेंस इसका थी या जैसे नहीं, नहीं थी, अनुष ने जो बोला, मुझे नहीं पता था कि लेकिन इंडिया के नहीं, नाम से लेकिन टीम जाती थी इवन इंडिया की ओलंपिक्स में। टीम तो अगर आप क्रिकेट में भी देखें तो मेरे ख्याल में 1930 और उससे पहले भी आपको मिलेगी इंडिया की टीम एज सच जो एग्जिस्ट करती है हाँ, बट वो, लेकिन क्रिकेट वो की। तो वो एमसीसी के अंडर होती थी, वो देयर वाज नो नथिंग इंटरनेशनल इन दैट केस ना, तो हाँ वो नहीं इंग्लैंड ही के अरेंजमेंट होती हाँ थी। तभी मैं कह रहा इंग्लैंड हूँ के ना ही कि सारे खेल रहे होते थे वो बिल्कुल नहीं, कनेक्टेड लोग। वो कह रहा हूँ ना, इसलिए हॉकी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हॉकी 1928 में इंडिया पहली बार गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में, हॉकी में मुझे यकीन है 28 में पाकिस्तानियों जिस ने जिताया होगा तब भी। ये नहीं, वैसे पता नहीं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ग्रास के चैंपियन थे भाई हॉकी हाँ, हॉकी। देखें वो आगे की बात है, मैं वही कह रहा हूँ कि हॉकी नहीं, उस शायद वक्त भी ग्रास पे ही होती थी हॉकी, अच्छा, तो जब ये लोग तुम्हारा उसको पॉइंट ये कंटिन्यू कर अनुष पाए थे। के मतलब अगर हम मेन टॉपिक की बात करें कि खामखा में ये हमारा नेशनल गेम हाँ क्यों है, तो रीजन ये है कि शुरू से उसके अंदर एक अच्छा वो चल रहा था, परफॉर्मेंस वगैरह चलती रही है। फिर उसके बाद जब क्योंकि दो अलग अलग मुल्क बन गए, तो उन दोनों मुल्कों ने भी अडॉप्ट कर लिया, बिकॉज उसके प्लेयर्स भी मौजूद थे पहले से, उसकी एक अच्छी हिस्ट्री मौजूद थी, एक विनिंग हिस्ट्री मौजूद थी, एक बात वो थी कि एक कंटिन्यू तरफ कर लिया। हम हमारे पास कुछ विनिंग हिस्ट्री मौजूद थी, दूसरी तरफ ये खेल उस वक्त ग्लोबल स्पोर्ट था कि ओलंपिक में खेला जाता था। उसके मुकाबले में अगर आप क्रिकेट को देखें तो क्रिकेट उस वक्त इंटरनेशनल गेम नहीं था। क्रिकेट खेला जाता था दुनिया में, लेकिन क्रिकेट हाँ का कोई ऐसा इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं था कि वर्ल्ड कप नहीं था, या कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जहां अगर आप जीते हैं तो आप कह सकें कि यस मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, यू नो। तो वो एक हॉकी को वो तो, अच्छा हॉकी की थोड़ी और तारीफ, मतलब अगर आप हिस्ट्री में और जाएंगे तो हॉकी बहुत पुराना गेम है, जो 2-3 हजार साल पुराना। कहते हैं कि ग्रीस में खेला जाता था और कई अलग अलग जगहों पे खेला जाता था, इसीलिए ओलंपिक्स का पार्ट भी है। तो आई गेस एक हॉकी को वो जो एक सुपीरियोरिटी शायद शुरू में मिली वो ये थी कि वो खेल की अपनी एक हिस्ट्री थी। फिर हमने आजादी से पहले कुछ जीत लिया तो हमने उसके साथ मेमोरीज एसोसिएट कर ली कि हाँ भाई चलो इसी को नेशनल स्पोर्ट बना लो, ठीक है। फिर अगर हम स्टैट्स की बात करें तो जैसे आपने कहा कि बिल्कुल एक टाइम था कि पाकिस्तान बहुत आगे था हॉकी में। अगर मैं स्टैट्स देखूं तो हम 3 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, 60, 68 और आखिरी जिस तरह आपने कहा 94 में, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं, 4 दफा, जिसके बाद हाँ, फिर और ऑस्ट्रेलिया। वो भी 94 में हम रोक चुके हैं, तो आखिरकार बिल्कुल। कोई ना कोई आगे निकल ही जाएगा। हाँ तो ये पता नहीं क्या है कि 94 में ऐसा क्या हुआ कि हमने कहा कि अब वर्ल्ड कप भी जीत लिया है और ओलंपिक भी जीत लिया है, तो बस भाई अब हम हॉकी बस खेल ली हमने जितनी खेलनी थी। लेकिन देखा जाए तो वहां तक अगर हम स्टैट्स देखें 94 तक 95 तक, तो हमारे स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। क्रिकेट में भी फिर आई गेस 80s में हमने अगर स्टार्ट की परफॉर्मेंस, और 92 हमारी काइंड ऑफ एक पीक था उस टाइम पे वर्ल्ड कप जीतना। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग होता है कि ये क्या वजूहत थी कि 94 तक भी इवन हम हॉकी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट फिर एकदम से पॉपुलर हो गया। कि ऐसा क्या किया क्रिकेट ने
कि हमारी सारी आवाम, हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन और सब कुछ बस क्रिकेट के पीछे चले गए और हॉकी बस फिर बैकग्राउंड में चला गया? नहीं, एक हॉकी एक तो बैकग्राउंड मेरे में गया ख्याल होगा। में रीजन ये है कि हाँ देखो क्रिकेट तो ऐसा नहीं कि उसके बाद मशहूर हुआ, हाँ, इवन ये मैं भी 80s के बोलूँगा। अंदर भी मशहूर ही था और उससे पहले भी काफी लोग फॉलो करते थे। तो वही वाली बात जो वासिफ कहने लगा था कि शायद बैकग्राउंड में गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिकेट मशहूर नहीं था या कोई नई चीज आ गई थी। I guess 80s was the time, 80s and 90s was the time, या mid 90s was the time हम तीन स्पोर्ट्स, और कुछ लोग तो फिर वो जबरदस्ती हमारे स्नूकर वाले को भी ऐड कर देते चार हैं, है भाई, चार चार है। चार स्पोर्ट्स। चार ठीक है, उनके 94 अंदर में वी हम वर, वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान का नाम जो है वो दैट वाज रोशन कर रहे 94, वो 94 को ही गिना हैं। हाँ, जाता है क्योंकि वो आखिरी हम लोगों ने जीता था, वही आखिरी हाँ। टाइम था जिसके बाद स्कॉश को भी लेकिन नहीं रियलिस्टिकली अगर पूछा देखा हमने जाए तो मोस्ट। स्क्वाश, क्रिकेट और हॉकी जो थे वो हमारे तीन स्पोर्ट्स से जो हमें, मतलब उनका कहीं 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 ना कहीं स्ट्रक्चर भी मौजूद था। मतलब स्नूकर तो इज अ इंडिविजुअल स्पोर्ट ना, तो उसके अंदर हम उस बंदे के अचीवमेंट्स को नेशनल अचीवमेंट्स में कंसिडर करना जो है वो आई थिंक नहीं नहीं, मतलब क्यों नहीं, क्योंकि तो बदमाशी फिर नहीं, टेनिस और इस तरह फिर बहुत सारे स्पोर्ट्स इंडिविजुअल हैं, लेकिन वो है। नेशनल लेवल पे नहीं, बिल्कुल लेकिन आपको। पॉइंट पॉइंट बीइंग के हॉकी, वो फिर स्क्वॉश और डेविस कप क्रिकेट खेलते में हैं आपको जाकर, एक वो पूरा फिर डेविस बैकअप। कप खेलते हैं और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ नहीं, पे जो लेकिन झंडा मतलब लहरा ये रहा है होता था। कि क्रिकेट, हॉकी या स्क्वॉश के अंदर आपको पूरी एक हिस्ट्री भी नजर आएगी ना। स्नूकर तो वन ऑफ था, हाँ उससे पीछे राइट, कुछ नहीं, हाँ उसके बाद कुछ नहीं। राइट। तो हाँ वो तो एक एनॉमली है, लेकिन उसको ना आप कह सकते हैं हमने राइज कर लिया, ना उसको कह सकते हैं डिक्लाइन कर लिया। हाँ, ठीक है। वो नहीं वो लेकिन बाकियों को अगर आप देखो तो इफेक्टिवली उस पॉइंट ऑनवर्ड्स मोस्टली डिक्लाइन की तरफ ही जा रहे हैं। हाँ। लेकिन उसके अनुज का जो रीजंस, क्वेश्चन था, हाँ, कि क्यों 94 के बाद ऐसा क्या हुआ, यार या ये नहीं उससे रीजंस 2 साल में देखिए, पहले हो मैं चुका था। अगर एक इसका रीजन इसका, आंसर करूँ ना, तो इसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी हुई क्रिकेट की। बहुत सारी कंपनीज ने आके, जैसे पेप्सी, सबसे अगर मैं बात करूँ, पेप्सी ने क्रिकेट को इस तरीके से ब्रांड किया है कि उसने इसमें ऐसा लगता था कि बस हम सिर्फ वही सुपरस्टार्स देख रहे हैं और कोई है ही नहीं। यार ये तो द लेकिन रीजन 92 के वर्ल्ड कप वाज के बाद हुआ ना, द 92 के वर्ल्ड कप के रीजन बाद। हाँ वाज कि आपके पास उस वक्त सुपरस्टार ही वो थे ना, हॉकी में आना बंद हो गए थे। मतलब ऐसा थोड़ी है कि दुनिया के अंदर हाँ, कहीं भी हॉकी को वो मिलना ही बंद हो गई थी, स्पॉन्सरशिप। अच्छा आई उसमें थिंक ब्रांडिंग वाज अ उस पे थोड़ी बहुत कॉन्सिक्वेंस आई मैंने वुड से। रिसर्च हाँ करना शुरू किया, बिल्कुल ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इंटरनेशनल भी फर्क है। अगर आप हॉकी की प्राइस मनी ढूंढना चाहेंगे ना, कि आप हॉकी का वर्ल्ड कप जीतते हैं या ओलंपिक्स में जीतते हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, कोई उसकी कोई फिक्स मुझे नंबर नहीं मिले। लेकिन अगर मैं क्रिकेट का थोड़ा सा भी गूगल सर्च करता हूँ ना, या थोड़ा सा भी देखता हूँ, तो मैं आपको अगर नंबर दूं तो आईसीसी लास्ट वर्ल्ड कप अगर कोई जीता है जिस तरह, तो उसको मिले हैं 4.8 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड कप जीतने के, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है मिलियंस में। सिमिलरली जिस तरह अभी न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है, तो न्यूजीलैंड को मिले हैं 1.6 मिलियन डॉलर्स। नहीं, लेकिन तो हॉकी हॉकी का के अगर, वर्ल्ड कप में कुछ नहीं मिलता, वो अब मतलब वही ना सही देखो क्या, देखा नहीं है। लेकिन फ्रॉम अ मिलता लेकिन होगा। उसकी कोई मनी, फिक्स। हाँ लेकिन वही ना क्या, उसकी कोई आपको ऐसे ऐसा जब आप सर्च करेंगे या ढूंढेंगे ना, आपको आराम से मिलेगा नहीं कि कितने पैसे मिल रहे हैं। लेकिन क्रिकेट जिस तरह तासीर करा है ना, कि उसने अपने आप को इतना वो प्रोजेक्ट किया हुआ है, मार्केटिंग उसकी इतनी स्ट्रांग है कि आप फौरन आप नंबर्स देखेंगे बोलेंगे यार यहाँ तो मिलियंस मिल रहे हैं, और हाँ बहुत पैसा है इस अग्रीड। खेल में। और पैसे के मामले में तो आई गेस यस डिफरेंस है, लेकिन वो तो फिर और भी बहुत सारे गेम्स में डिफरेंस है ना। और मतलब ये डिफरेंस सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है ना, ये डिफरेंस तो फॉर एग्जांपल इंडिया में भी है। अभी वो लोग हाँ तो मेडल जीता ओलंपिक में उन्होंने, बिल्कुल, लेकिन आप देखें दे उनके हैव पास भी कम बैक। लेकिन देखें, सबसे हाँ, उन्हें भी पॉपुलर खेल इंडिया में वहां ना पे भी पैसा क्रिकेट ही इन्वॉल्व है। करना पड़ा। हाँ अग्रीड। देखो पैसा तो क्रिकेट में भी इन्वेस्ट हो ही रहा है तो आउटपुट आ रहा है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा मिल रहा है। इंडिया ने एक्शंस मेरे ख्याल में तो उसके लिए है ना कि उन्होंने अपनी लोकल, जिस तरह से आईपीएल शुरू किया है, इस तरह से आई थिंक उनकी हॉकी लीग भी होती है फ्रेंचाइज बेस्ड, और दुनिया भर में वो हो रही शुरू है। की थी शायद, हाँ लेकिन मेरे ख्याल में उनकी वो खत्म हो गई वो। चली नहीं चली, नॉट मच ऑफ एन आइडिया। लेकिन जो मुझे एक की डिफरेंस नज़र आता है, मुझे ये नज़र आता है कि जो हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में, कंसिडरिंग एस्ट्रोटर्फ और बाकी सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें शायद ज़्यादा पैसे रिक्वायर्ड हैं। क्रिकेट तो आप जो है क्या कहते हैं, कहीं भी खेल लेते हैं, गली में भी खेल हाँ लेते वो हैं, तो और इवन जो क्लब्स हैं उसमें ग्रास हो ना हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सीमेंटेड पिच से लोग शुरू करते हैं क्लब लेवल पे, सब जगह टर्फ नहीं मिल रही होती। तो परहैप्स इट्स अ मच चीपर स्पोर्ट कंपेयर टू हॉकी। हॉकी में 11 के 11 बंदों को एक हॉकी चाहिए खेलने के लिए,
तो एक बेसिक डिफरेंस तो ये आ गया कि गली मोहल्ले में आप एक बैट और एक बॉल के साथ खेल सकते हैं क्रिकेट, हाँ, विच और इज स्किल अगेंस्ट द रूल के डेवलपमेंट, फिर उसी रूल के साथ प्रोबेबली फुटबॉल ज्यादा हिट होना चाहिए, बट हाँ बिल्कुल। उसका इंटरेस्ट नहीं है ना लेकिन लोगों में स्किल यहाँ डेवलपमेंट पे। का मैं जो फैक्टर बोलूंगा ना, देखो क्रिकेट की स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें ना, आपकी जो जो इसकी बेसिक स्किल्स है क्रिकेट की, वो आप एक गली में भी अपनी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो। आप अपनी बॉलिंग को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, नॉट एट द इंटरनेशनल लेवल, बट एक तमीज के लेवल पे आप बॉलिंग जो है या बैटिंग जो है वो आप गली में खेल के भी अपनी अपनी जो क्या कहलाएगी, अपनी स्किल्स या अपनी अपनी टेक्निक वगैरह इन चीजों पे वर्किंग की जा सकती है। आई डोंट थिंक फुटबॉल और हॉकी, इनके लिए आपको ग्राउंड लाजमी चाहिए, एक तमीज की स्पेस चाहिए, ताकि क्योंकि वो जो गेम की स्टाइल है ना, वो और उसके अंदर जो चीजों की रिक्वायरमेंट्स है वो, उसके लिए आपको स्पेस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टेमिना चाहिए हॉकी और फुटबॉल में, आपको एक लाजमी स्टेमिना चाहिए, क्रिकेट के लिए उस लेवल का नहीं चाहिए। तो वो जब तक आप खेलेंगे नहीं, भागेंगे नहीं मैदानों में, गली में भागने से वो आपका बन ही नहीं सकता, वो स्पीड नहीं बन सकती। वो हॉकी को कंट्रोल या फुटबॉल की बॉल का जो कंट्रोल है, ये लॉन्गर पीरियड के लिए जो पासिंग की टेक्निक्स है, वो आप गली में नहीं सीख सकते। नहीं, लेकिन शायद देखो अगेन वही वाली बात है कि गली में तो अभी खेला ही क्रिकेट जा रहा है ना, तो आप एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग या बेस तो आपका कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाता है, इंटरेस्ट लोगों का पैदा हो जाता है, और फिर उसके बाद कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है जो ज़्यादा उसको आगे लेकर जाते हैं। दूसरी चीज़ तो खेली ही नहीं जा रही, तो उसमें ना लोगों का इंटरेस्ट है, इसीलिए वो गली पे एस्टेब्लिश हो, ग्राउंड में गली में एस्टेब्लिश हो। खेली है तुम लोगों ने कभी हॉकी? मैंने तो खेली है, नहीं, मुझे मैंने याद हाँ है भी मेरे मतलब खेली वही मोहल्ले है। में मैंने खेली है। दोस्तों के साथ कुछ थोड़ी बहुत खेली होगी ना, लेकिन वो सीजनल थी, मतलब वो 2 हफ्ते खेली, हाँ, वापस इवेंचुअली हाँ, क्रिकेट पे ही मतलब गए। मैं मैदान में जो खेलते थे और वो वो अगर ज्यादा लेवल ज्यादातर पे हो जाते थे तो जाते हॉकी थे। जो है वो उसके अंदर भी कोई ना कोई बैट पकड़ के खेल रहा होता था, क्योंकि बैट तो सबके घर होता था। हाँ, तो ये बात भी हाँ, ये देखा है मैंने। हाँ, ये बात तो है, कुछ अच्छा, तो लड़के बैट लाते थे। हाँ, अब चीज ये है कि देखें हॉकी मैदानों में नहीं खेली जाती, लेकिन एक कल्चर की बात करें, सरकारी दफ्तरों में फाइल पासिंग की होती है। एक कहा जाता है कि भाई यहाँ से फाइल, क्योंकि हॉकी में एक वो मुहावरा होता था कि सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह और फिर एंड में गोल। तो सरकारी दफ्तरों में देखा जाता है कि आप फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल, दूसरी टेबल से तीसरी टेबल, और कब कहीं जाके फाइनली एंड में दस्तखत होते थे तो गोल होता था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉकी हमारे उस चीज को आ, दिखा रही है दुनिया की लेवल पे कि भाई इसीलिए हमारा नेशनल स्पोर्ट है, हम उसको ग्राउंड में एंजॉय नहीं कर रहे लेकिन दफ्तरों में एंजॉय कर रहे हैं। तुम हमारी कंट्री के मुझे सबकॉन्शियस के साथ लिंक कर रहे हो उसको, तो वो अलग बात हो जाएगी। देखो, जब जब नेशनल स्पोर्ट डिक्लेयर किया गया होगा, आई थिंक दैट वाज राइट एट द स्टार्ट। तो बिल्कुल उस वक्त ऑब्वियसली जैसा तुमने पहले ही पॉइंट आउट किया, हॉकी तो एक पीछे से चीज आ रही थी, चलती हुई। बिल्कुल। तो परहैप्स एट दैट टाइम वो एक थोड़ी सी नेचुरल सिलेक्शन थी, और उसके बाद फ्रैंकली मुझे नहीं लगता किसी ने इसकी फिक्र भी की है, क्योंकि मतलब व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ हैविंग अ नेशनल स्पोर्ट। आइडियली तो यस, उसके अंदर फिर गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए ताकि वो नेशनल स्पोर्ट फैले, बाकी सब कुछ हो। लेकिन आई अच्छा, थिंक दुनिया भर में आपको शायद बहुत सारे नेशनल स्पोर्ट्स ऐसे मिले जो शायद अब मुल्क में आ, खेले भी नहीं उतने जाते। खेले ना हाँ, जाते हो, जैसे अब जैसे जैसे तुम ब्राजील और अर्जेंटीना का बोल रहे थे, अर्जेंटीना का बता रहे थे, वो क्या था नाम गेम का? ब्राजील का अर्जेंटीना का, फॉर एग्जांपल, दोनों का फुटबॉल नहीं है नेशनल हाँ, स्पोर्ट। अर्जेंटीना का है पेटो के नाम से, जो कि पोलो और बास्केटबॉल का मिक्सचर है। ठीक है, और इसी पोलो और तरह बास्केटबॉल का मिक्सचर। हाँ, घोड़े पे बैठ के आप एक नेट में बॉल थ्रो करते हैं जिसके अपने एक रूल और डिफरेंट किस्म की बॉल है। लेकिन वही बात है कि लेकिन वो कहते हैं कि वो उनके कल्चर को शो करती है कि शायद उस जगह के लोग घोड़े उनका सवारी कल्चरल करते थे। स्पोर्ट है वो, हाँ उनका कल्चरल लेकिन हाँ स्पोर्ट था अगर जिसको अगर उन्होंने हाँ हम नेशनल स्पोर्ट लोकली बना दिया। हाँ लोकली बात करें तो आई डोंट थिंक वी हैव अ कल्चरल स्पोर्ट जो कि पतंगबाजी। अक्रॉस अक्रॉस द होल कंट्री। लूडो खेलना। हाँ मतलब फिर कोई ऐसे ही निकलेंगे। अच्छा, एक चीज मैं दाखिल कर दूं, कुछ मुल्क ऐसे हैं जो दो नेशनल स्पोर्ट रखते हैं, जैसे कनाडा। फुटबॉल की है ना? नहीं, जैसे कनाडा, अच्छा, कनाडा का कनाडा का क्या है? सर्दियों का नेशनल स्पोर्ट आइस हॉकी है, और गर्मियों का लैक्रोस। अगेन वो एक खवातीन खेलती हैं कुछ, एक वो आप समझ, हाँ, हाँ, वो जो वो एक स्कूप नेट टाइप पे की जो बॉल, वो चीज हाँ। होती है, हाँ, हाँ, तो हाँ। ऐसा भी हो सकता है हमारा मुल्क क्या कभी ये नहीं सोचता कि हम दो नेशनल स्पोर्ट रख सकते हैं। वो एक बात अबे है कि हमारे वही तो तो हमसे कह 12, रहा हूँ, उस हिसाब हमारे से तो लिए हमारे टॉपिक 12 ऑफ होंगे भाई, 12। हमारे 12 यार, सीजन है, हमसे हमारे एक वजीर आजम संभाला ने नहीं जा बताया। रहा है और आप कह रहे हैं कि हम 2 या 3 रख दें नेशनल नहीं भाई, स्पोर्ट सीजन की बाकी। बात करनी है तो हमारे वजीर आजम ने बताया 12 सीजन होते हैं, ठीक है ना? तो 12 सीजन में 12 स्पोर्ट्स बनाए जा सकते हैं हमारे, बेसिकली। आई बिलीव हमारे इस मतलब अभी तक यही एक सवाल रहता है कि क्या हॉकी नेशनल स्पोर्ट रहना चाहिए,
या हमें सीरियसली कोई इसके लिए पिटीशन अगर दाखिल करनी जियो न्यूज चाहिए के कि हमें प्रोग्राम की तरह वोटिंग कर लेते हैं, वोटिंग करनी वोटिंग चाहिए करते कि हैं। क्या हमें मेरे सीरियसली सिटीजन पोर्टल पे आवाज उठानी चाहिए कि क्या हमारा नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट हो जाना चाहिए? नहीं, सिटीजन पोर्टल पे मुझे और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए आवाज उठाना जरूरी है अभी तो वो तो मैं कभी लेकिन मेरे हिसाब से तो मतलब हॉकी नेशनल स्पोर्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेशनल स्पोर्ट या तो आप अपनी ये कहानी खत्म करें, ठीक है, और अगर करनी है तो भाई सिंपल सी बात है, 99% ऑफ द कंट्री नोज ओनली वन स्पोर्ट, ठीक है ना, एंड क्रिकेट। दैट इज क्रिकेट। तासीर, आप तो क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से भी भाई क्रिकेट ही होना चाहिए। अब की जनरेशन तो भूल चुकी है कि हॉकी कोई गेम भी था। उस्मान भाई, आप क्या आखिरी ख्यालात? मेरे मेरे ख्याल से तो नेशनल स्पोर्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तक उसका कोई मकसद ही समझ नहीं आया है कि। तो नाजरीन, आपने देखा हमारे उस्मान साहब कहते हैं कि नेशनल स्पोर्ट की कोई जरूरत है और अहमियत ही नहीं है। वासिफ भाई और तासीर कहते हैं कि क्रिकेट होना चाहिए। मैं खुद ये समझता हूँ कि नेशनल स्पोर्ट या तो क्रिकेट होना चाहिए या फिर दो नेशनल स्पोर्ट हो जाएं दिखावे के लिए, जिस तरह कुछ और मुल्कों के हैं। आप हमारी अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या होना चाहिए या जो होता आ रहा है उसको चलते रहना चाहिए। अगली एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाफ हाफिज।